हेलो गाइस, तो आज हम देखने जा रहे हैं हृदय जिसको हम इंग्लिश में डिजिटालिस के नाम से जानते हैं। ये जो होता है वो एक कार्डियक पॉइजन है। जैसे कि हम अभी कार्डियक पॉइजन पढ़ रहे थे, वत्सनाभ हो गया, करवीर हो गया, ये सारे कार्डियक पॉइजन है। तो हृदय भी एक कार्डियक पॉइजन है जो कि कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, स्क्रोफोलेरिएसी फैमिली से। फिर हम देखते हैं ये इसमें जो इसके रस पंचक होता है ना, उसमें रस में ये तिक्त होता है, विपाक में ये कटु होता है, गुण में लघु रुक्ष होता है और प्रभाव से ये हृदय होता है। फिर इसके हम देखते हैं एक्टिव प्रिंसिपल्स। तो जिसमें जैसे कि नाम है डिजिटालिन, तो डिजिटालिन के नाम से इसके जो एक्टिव प्रिंसिपल्स होंगे ना वो होंगे, जैसे कि डिजिटॉक्सिन, डिजिटालिन, उसमें टायलिस था, इसमें टायलिन हो गया, डिजिटालिन, डिजिटॉक्सिन और डिजिटोनिन। जो डिजिटोनिन होता है ना वो एक्सेसिव पॉइजन होता है। वैसे तो ज़्यादातर सभी ये तीनों के तीनों ही बहुत तीव्र विषैले होते हैं। फिर हम इसका इफेक्ट देखें तो ये जो होते हैं ना, इनका एक्शन क्या होता है कि ये इसके रासायनिक तत्व जो ग्लाइकोसाइड्स वो सीधे हार्ट मसल्स पर इफेक्ट करते हैं, और इससे क्या होता है कि जो हार्ट की गति होती है ना वो मंद हो जाता है और कार्डियक ब्लॉक हो जाता है। तो अब हम इसके साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं। जैसे कि हमने आगे भी देखे थे कि उत्क्लेश और वमन तो हो रहा था, उसमें भी करवीर में उत्क्लेश वमन अतिसार सब हो रहा था, तो उत्क्लेश यहाँ पर भी हो रहा है। और उधर में तीव्र जलन हो रही है, पीड़ा हो रही है, वहाँ पे स्टमक में हो रही थी, यहाँ पे एब्डोमेन में हो रही है। ब्रेडिकार्डिया तो सब में ही देखने मिल रहा है हमको। फिर बेहोशी, कमज़ोरी, हेडेक सब में देखने मिलेगा हमको। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे कि ब्रेडिकार्डिया हो गया हमारा, जलन हो गई, शिरोपीड़ा हो गई, भ्रम हो गया, ये सारे मतलब सब में लिख सकते हैं हम ये पॉइंट्स। बाकी इसमें जो डिफरेंट फीचर था तो उसमें स्टमक में हो रही थी जलन, और इसमें कहाँ हो रही है, एब्डोमेन में हो रही है। तो इसमें ब्रेडिकार्डिया, बेहोशी, कमज़ोरी, और इसमें क्या हो रहा है, उदर्द और कोट हो रहा है, आक्षेप, कन्वर्जन हो रहा है, और संन्यास, कोमा में चला जाता है पेशेंट। भाई इतनी खतरनाक कंडीशन हो रही है, हार्ट पे इफेक्ट कर रहा है, और इसमें जो मृत्यु हो रही है ना वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन से हो रही है। तो वो ट्रैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। फिर जो हमारा हार्ट है तो हार्ट में जब ब्लॉकेज हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इंसान की लास्ट में मृत्यु तो होगी ही। तो इसमें याद रखने वाला ये पॉइंट है कि इसकी जो मृत्यु हो रही है वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन से हो रही है। फिर फैटल डोज देखें हम इसका, तो इसमें जो डिजिटालिस होता है वो 2 से 3 ग्राम होता है, और डिजॉक्सिन जो है वो 5 mg लेते हैं हम। इसकी जो लीव्स हैं अगर उनका पाउडर लेते हैं वो 2.5 ग्राम। फिर डिजिटैलिन देखें तो डिजिटैलिन जो है वो 15 to 20 mg। अब डिजिटैलिन और डिजिटैलिस में कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि एक mg में और 1 ग्राम में। तो पहले हम क्या करते हैं, 2 mg वाले अलग से याद रख लेते हैं और ग्राम वाले अलग से। जैसे कि डिजिटैलिस जो है हृतपत्री के नाम से जानते हैं ना, तो हृतपत्री को हम इसको क्या नाम रखेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों नेम याद रखेंगे। जैसे डिजिटैलिस इंग्लिश में हो गया तो वो ग्राम में 2 से 3 ग्राम। फिर उसकी लीव्स हृतपत्री, तो पाउडर लीव्स जो है वो 2.5 ग्राम। अब बाकी जो दो बचे वो हमारे mg में आ जाएंगे, 5 mg डिजॉक्सिन और 15 to 20 mg हो जाएगा हमारा क्या, डिजिटैलिन। फिर हम देखें तो इसका जो फैटल पीरियड होता है ये अभी तक जो हमने पढ़े थे उसमें 24 आवर्स में हो रहा था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 से 2 घंटे में भी फैटल पीरियड है इसका। फिर हम इसका ट्रीटमेंट देखें तो ट्रीटमेंट में हमने क्या देखा कि देखो, अब जैसे कि कार्डियक्स वाली प्रॉब्लम हो रही है इसमें, तो कार्डियक में तो ईसीजी चाहिए ही चाहिए। फिर स्टमक वॉश, गैस्ट्रिक लिवेज तो हमको कराना ही है टैनिक एसिड के सॉल्यूशन से, और इसमें एक्टिवेटेड चारकोल का यूज़ करना है और विरेचन देना है। तो जैसे अभी हमने ऊपर देखा था कि हमारे हृदय की गति क्या हो रही थी, मंद हो रही थी, ब्रैडिकार्डिया हो रहा था, तो उसके लिए हमको पोटेशियम क्लोराइड का यूज़ करना है। फिर इसमें हम इंजेक्शन देते हैं, लिग्नोकेन 100 mg का IV देते हैं, और नोवोकेन के इसका क्या होता है, प्रतिविष है ये इसका। फिर एट्रोपिन का इंजेक्शन हम उसमें भी दे रहे थे कि वत्सनाभ में, तो एट्रोपिन का इंजेक्शन यहाँ पे भी दिया जा रहा है 0.6 mg, ये भी IV दिया जा रहा है। 3 इंजेक्शन मैंने लिग्नोकेन, नोवोकेन और एट्रोपिन। और जो एट्रोपिन है वो क्यों दे रहा है, क्योंकि ब्रैडिकार्डिया में दे रहा है, मंद नाड़ी में। फिर बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो हम सब में करेंगे। देखो 3-4 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिसमें हम सब में लिख सकते हैं। जैसे कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो हम सब में ही करेंगे, गैस्ट्रिक लीवेज भी लगभग सब में ही है।
फिर जो जिसका मेन फीचर है, जैसे अगर रेस्पिरेशन से हो रही है तो उसमें क्या ट्रीटमेंट होगा वो अलग हो जाता है। जैसे इसमें हार्ट से रिलेटेड जो डेथ हो रही है वो हार्ट की वजह से हो रही है, तो उस पर ईसीजी वगैरह की निगरानी में रखेंगे और इंजेक्शन्स के नाम हमको याद रखने हैं। फिर हम देखते हैं कि इसमें हमको पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में क्या देखने मिलता है। तो देखो, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट सिम्टम्स इसमें देखने नहीं मिलते हैं हमको। जो हमारा स्टमक है ना, उसकी श्लेष्म कला में क्षरण देखने मिलता है। और कभी कभी क्या होता है, जो डिजिटालिस के पत्ते होते हैं ना, वो जो हमारा गैस्ट्रिकल जठर है उसमें मिल जाते हैं। फिर ये भाई, जब इतना तिक्त और कटु वाला है, तिक्त रस कटु विपाक वाला, तो कोई अपने आप तो लेगा नहीं, एक्सीडेंटली हो सकता है। तो ये मेडिको लीगल एस्पेक्ट में क्या हो जाएगा कि ये एक्सीडेंटली हो जाएगा। ये हम देखते हैं हृदपत्री। फ्लावर देखने में इतना अच्छा लग रहा है लेकिन काम बहुत ख़राब है इसका। तो जैसे कि हमने देखा था कि हम लोग कंपैरिजन करके पढ़ रहे थे, तो अब हम तंबाकू भी इसी वीडियो में देखते हैं। तंबाकू जो ताम्रपर्ण जिसको बोलते हैं टोबैको, तो जो तंबाकू है ना वो इंडिया का नेटिव नहीं था, अमेरिका का मूल पौधा है। लेकिन अब क्या हो गया है कि इतना ज़्यादा यूज़ होने लगा है इसका कि इंडिया तो छोड़ो, पूरी दुनिया में ये फेमस हो चुका है। तंबाकू एक ऐसा प्लांट होता है जिसके पौधे की पत्तियों से तैयार होता है जो। अब इसमें हम जानते हैं तंबाकू को इंग्लिश में निकोटिन मतलब निकोटिन बोला जाता है इसको। मतलब जिसमें केमिकल कंपोजिशन होता है वो निकोटिन होता है। तो पौधा जो है वो कौन सी फैमिली, कौन से जीनस से बिलोंग कर रहा है वो देख लेते हैं हम। जो इसका प्लांट है वो जीनस निकोटियाना से, और इसकी जो फैमिली होती है वो सोलिनेसी फैमिली होती है। जैसे कि सोलिनेसी का की पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन हमको पता ही है, नंबर ऑफ सीड्स प्रेजेंट रहते हैं इसमें, इसके फ्रूट्स में। फिर जो पके हुए बीज होते हैं ना, सिर्फ हम उसको छोड़ दें तो बाकी पूरा पौधा कैसा है, विषैला होता है। सो गाइस, ये तंबाकू की लीव्स हैं। फिर हम इसके एक्टिव प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। तो जैसे नाम है निकोटिन, जीनस क्या था इसका, निकोटियाना, तो उसके ही नाम से आ जाएगा कि निकोटिन, एनाबेसिन, लोबेलिन और नॉन निकोटिन। तो कुछ याद रहे या नहीं रहे, तो निकोटिन और नॉन निकोटिन तो हमको याद ही रखना है। फिर इसके जो सूखे पत्ते होते हैं ना, उनसे 1 to 8% निकोटिन मिलता है हमको। क्वालिटीज़ देखिए निकोटिन की, तो जो निकोटिन होता है ना वो कलरलेस होता है। साथ में ये आर्द्रता ग्राही तैलीय द्रव होता है, यानी कि हाइग्रोस्कोपिक होता है। स्वाद में तो वह कटु है, और इसकी जो स्मेल होती है वो भी अजीब से होती है, अप्रिय गंध होती है। फिर इफेक्ट देखें उसका, जैसे कि उसका हार्ट की मसल्स पे हो रहा था, इसका देखते हैं कहाँ पे हो रहा है। तो हार्ट की मसल्स में हो रहा था वहाँ पे हृदपत्री का। यहाँ पे तंबाकू जो है वो ऑटोनोमिक गैंग्लिया पे कार्य कर रहा है, जो कि प्रारंभ में पहले क्या होते हैं, ये स्टिमुलेंट हो जाते हैं और बाद में ये डिप्रेस हो जाते हैं। तो ऑटोनोमिक गैंग्लिया पे वर्क कर रहा है। स्टार्टिंग में क्या हुआ, स्टिमुलेंट, फिर डिप्रेस, और ये सोमैटिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे भी वर्क करता है। साथ में जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं उनके एफरेंट फाइबर्स पर भी कार्य करता है। तो 3 चीज़ों पे काम किया, ऑटोनोमिक गैंग्लिया पे, सोमैटिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एनएमजे, एंड जो एफरेंट फाइबर्स होते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स के, उन पे। फिर हम इसके साइन एंड सिम्टम्स देखें तो कुछ कुछ तो सिमिलर है। जैसे कि हमने उसमें भी उत्क्लेश वमन पढ़ा था हृदपत्री में, इसमें भी उत्क्लेश वमन है। उसमें भी मंद नाड़ी पढ़ा था, इसमें भी मंद नाड़ी है। दोनों में ये सिमिलर हो गया। इसमें ब्रैडीकार्डिया और ट्रैकीकार्डिया दोनों, जैसे हमने ऊपर देखा था कि ये स्टिमुलेंट भी हो रहा है और ये डिप्रेस भी हो रहा है, तो इनमें ट्रैकीकार्डिया भी देखने मिल रहा है और इनमें ब्रैडीकार्डिया भी देखने मिल रहा है। ये सारे इसकी इनिशियल स्टेट वाले हैं, जैसे कि इसमें ट्रैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया, ये सारी चीज़ें देखने मिल रही थी। फिर बीपी भी इसमें कम देखने मिल रहा, और बहुत सी चीज़ें सिमिलर हो गई हृदपत्री की, जैसे उदर में तीव्र जलन और पीड़ा उसमें भी हो रही थी, शिरोपीड़ा, भ्रम चक्कर उसमें भी हो रहा था। सिमिलर चीज़ें, आक्षेप संन्यास दोनों में कॉमन है, मंद नाड़ी दोनों में कॉमन थी। इसमें अलग पॉइंट्स देख लेते हैं हम, जैसे कि लालच राव, सिक्रेशन, सलाइवा सिक्रेशन हो रहा है इसमें, और श्वास कष्ट हो रहा है। इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें रेस्पिरेटरी वाले में प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे कार्डियक प्रॉब्लम हो रही थी। फिर हम देखते हैं इसकी जो क्रॉनिक पॉइजनिंग है, तो क्रॉनिक पॉइजनिंग में इसमें क्या हो रहा है, डिस्निया हो रहा है, फिर ब्रोंकाइटिस भी हो रहा है, एनीमिया भी हो रहा है, एंजाइटी भी हो रही है इसमें, और उसमें क्या हो रहा था, उदर में तीव्र जलन हो रही थी ना, यहाँ पे कंठ में दहा हो रहा है। सारे
अपन के जो है ना ऊपर वाले सिस्टम जहाँ पे कफ रहता है वो वाले सारे सिम्टम्स हैं, जैसे कि यहाँ पे डिस्निया, सांस से रिलेटेड, कफ से रिलेटेड, ब्रोंकाइटिस, एनीमिया हो गया। एनीमिया तो खैर ब्लड में ही होगा तो पूरे में हो जाएगा। फिर आरुचि, वमन, ये सारे भी, कंठ दहा, लंग कैंसर हो जाएगा इसमें, और वॉमिटिंग भी होगी, डायरिया भी होगा साथ में। बर्गर्स डिसीज़ होगी। बर्गर्स डिसीज़ जो है वो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होता है ना, उसकी डिसीज़ है। फिर हम देखते हैं इसका जो फैटल डोज होता है वो निकोटिन और टोबैको में कितना होता है। देखो निकोटिन है तो वो mg में ही अपना काम कर देगा क्योंकि बहुत ही घातक होता है, 16 to 100 mg। और टोबैको की मात्रा जो है वो 15 to 30 ग्राम है। वहीं इसका जो फैटल पीरियड है वो तो 5 से 15 मिनट में है। अभी तक थोड़ा आवर्स में चल रही थी चीज़ें, लेकिन अब तो ये मिनट में ही काम कर रहा है। फिर 5 to 15 मिनट्स में इसका फैटल पीरियड है ये। फिर हम ट्रीटमेंट्स देखते हैं। तो ट्रीटमेंट हमको पता है गैस्ट्रिक लिवर्स तो सब में ही करना है। तो गैस्ट्रिक लिवर्स कर रहे हैं पोटेशियम और मैग्नेट्स के सॉल्यूशन से। विरेचन भी दे रहे थे हम हृदपत्री में, गैस्ट्रिक लिवर्स भी कर रहे थे। एट्रोपिन का इंजेक्शन भी दे रहे थे हम, उसमें हम एट्रोपिन का इंजेक्शन दे रहे थे मंद नाड़ी के लिए, और इसमें हम दे रहे हैं रक्तदाब की स्थिति में। फिर इसमें कन्वर्जन्स के लिए हम डायज़ेपाम दे रहे हैं। बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो हम दोनों में ही करेंगे। अब जो तम्बाकू है ना, हम कैसे याद रख सकते हैं कि नींबू रस का और गौदूग्ध का प्रयोग करना है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। तो देखो नींबू हमारे तो बहुत कॉमन है। देखो जैसे टोबैको बहुत कॉमन चीज़ है, आजकल हर इंसान टोबैको का यूज़ कर रहा है, वैसे नींबू बहुत कॉमन है। तो जैसे अगर हमें उसका ट्रीटमेंट करना है तो भाई ऐसी चीज़ से करेंगे ना जो इजीली मिल जाए, तो नींबू का रस चूसने के लिए दे देंगे। और गौदूग्ध भी कॉमन है तो गौदूग्ध दे देंगे। फिर हम इसकी पोस्टमार्टम फाइंडिंग देखते हैं। तो ब्राउन से कलर का, जैसे नॉर्मली हमको ब्राउन से कलर का देखने मिलता है। और जो लोग ज़्यादातर, जिनको अगर आपने कभी कैंसर पेशेंट देखे हो जिनको टोबैको की वजह से कैंसर हो गया हो टोबैको में, तो वहाँ पे क्या होता है ब्राउन कलर का झाग निकलता है उनका। तो वैसे ही इसके मुंह से तो निकलता ही है, नाक से भी झाग निकलता है पोस्टमार्टम फाइंडिंग में। फिर जो स्टमक है ना, स्टमक में हमको टोबैको की जो गंध है और जो उसके पत्तों के टुकड़े हैं वो मिल जाते हैं। और इसमें मृत्यु कैसे हो रही है, श्वास अवरोध के लक्षण मिल रहे हैं, एस्फिक्सियल डेथ देखने मिल रही है हमको। फिर मेडिको लीगल एस्पेक्ट में हम देखें, एक्सीडेंटल तो है ही, लेकिन व्यसन के लिए बहुत ही, किसी से चोरी चकारी कराना हो, गलत काम कराना हो, तो उसको टोबैको का एकदम नशा दे करके काम करा लेते हैं। फिर ये सुसाइडल और होमिसाइडल में देखने को नहीं मिलता है ज़्यादातर। आई नो आप लोग थोड़ा बोर हो गए होंगे क्योंकि वीडियो थोड़ी सी बड़ी जा रही है, पर हमारे पास जो कार्डियक पॉइजन है वो 5 है, जिसमें से जो ज़्यादा बड़े वाले थे उसको हमने एक वीडियो में कवर कर दिया था, और ये जो 3 छोटे छोटे थे इनको हम एक में कर दे रहे हैं। तो ये जो सर्बेरा ओडोलम है, सर्बेरा ओडोलम क्या होता है, एक डाइकॉट टाइप का होता है, जिसमें कि इसमें जो होता है ना वो एक आवृत युक्त द्विबीजपत्र होता है। फैमिली इसकी कर्वी के जैसी है, एपोसाइनेसी फैमिली। और इसको हम सुसाइड ट्री, पोंग पोंग ट्री एंड ओथिलम के पेड़ के नाम से जानते हैं। ओथलंगा मलयालम के नाम से जाने जाने वाला ये एक फल है, जो कि किसके लिए, सुसाइडल, होमिसाइडल, इसके लिए यूज़ किया जाने वाला एक बहुत ही पावरफुल पॉइज़न है। ये पूरे भारत में मिल जाता है। देखने में ऐसा लगता है जैसे कनेर हो, तो इसीलिए ये एक्सीडेंटल ज़्यादा यूज़ कर लिया जाता है, क्योंकि कनेर क्या है जनरली हर जगह दिख जाता है, सजावटी पौधा होता है तो हर जगह मिल जाता है। फिर ये कैसा दिखाई देता है, तो अपक्व आम की बात है, कच्चे आम के जैसे दिखाई देगा। फिर इसके एक्टिव प्रिंसिपल्स देखें तो इसका सर्बेरा ओडोलम है, तो सर्बेरा से सर्बेरिन हो गया, ओडोलम से ओडोलिन हो गया। फिर इसके जो एक्शंस हैं, तो सर्बेरिन कहाँ पे काम कर रहा है, हार्ट मसल्स में ये भी काम कर रहा है। हार्ट मसल्स में जाकर के ये जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं ना उनको ब्लॉक कर देता है। अब कैल्शियम चैनल जब ब्लॉक्स हो जाएंगे तो जो हृदय की धड़कन है उसमें तो अवरोध हो जाएगा ना, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा पाल्पेशन में, इससे कि हार्ट ब्लॉक वाली कंडीशन आ जाएगी और लास्ट में डेथ हो जाएगी। फिर हम इसके साइन एंड सिम्टम्स देखें तो उत्क्लेश तो तीनों में ही कॉमन हो गया, हृदपत्री में भी, तम्बाकू में भी और सर्बेरा ओडोलम में भी। फिर वमन तो सब में ही हो रहा था, इसमें लिख दिया तीव्र वमन। उदर पीड़ा भी कॉमन है, और उसमें स्वाद क्या था, कटु, इसमें क्या हो जाएगा, तिक्त स्वाद। अतिसार हो रहा, मंद नाड़ी, सब में कॉमन करना है।
श्वास कष्ट हमारा तम्बाकू में भी हो रहा था, संन्यास मृत्यु उसमें भी हो रहा था, और सर्बेरा ओडोलम में भी हो रहा है। तो ये हमारे कॉमन पॉइंट्स ही थे। ट्रीटमेंट हमको क्या करना है, सब में हम गैस्ट्रिक लीवेज करा रहे थे, लेकिन इसमें हमको क्या कराना है, उदर धावन कराना है, IV फ्लूइड्स देना है, और बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है। फिर पोस्टमार्टम फाइंडिंग में हमको कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स दिखाई देते नहीं हैं, बस जैसे उसमें आमाशय में क्षरण दिखाई दे रहा था ना, वैसे इसमें भी क्या होता है, आमाशय में क्षरण के चिन्ह या फिर जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट पाए जाते हैं। फिर मेडिको लीगल एस्पेक्ट में अभी हमने देखा था कि बहुत पावरफुल पॉइजन है, तो ये तीनों तरीके से हो सकता है, सुसाइडल, होमिसाइडल और एक्सीडेंटल। ये इसका अपना कच्चे आम के फल के जैसे दिख रहा है ये। तो यहाँ हमने तीनों हृदपत्री, जो हृदपत्री है, तम्बाकू है और सर्बेरा ओडोलम है, तीनों कवर कर लिए। थैंक यू।